24 जुलाई बड़ा रविवार। कई वर्षों बाद अद्भुत संयोग में आई कष्टों को दूर करने वाली कामिका एकादशी। तुलसी जी पर चढ़ाते यह एक चीज, धन की देवी माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से लुटाएंगी धन। गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता, बनेंगे सारे बिगड़े काम। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। हालांकि भगवान विष्णु इस समय निद्रासन में होते हैं, लेकिन इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सच्चे मन से पूजन करने, व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। शास्त्रों में कामिका एकादशी व्रत के बेहद खास लाभ बताए गए हैं। मान्यता है कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी तीर्थों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्रती के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत रखने से अटके और बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं। पितरों के कष्ट भी भगवान विष्णु दूर करते हैं। इस दिन तीर्थों में स्नान करने का फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत की कथा को सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। दोस्तों, इस बार कामिका एकादशी पर वृद्धि योग, ध्रुव योग और दुपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। वृद्धि योग में किए गए शुभ कार्यों में वृद्धि होती है। दुपुष्कर योग में किए कार्यों में 2 गुना अधिक पुण्य फल मिलता है और ध्रुव योग में किए गए कार्यों में सफलता अवश्य ही मिलती है। इसलिए इस बार की कामिका एकादशी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, इस बार कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा और व्रत का पारण 25 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 25 जुलाई की सुबह 5:38 से सुबह 8:22 तक और द्वादशी तिथि दोपहर 4:15 पर समाप्त होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाते हैं, कष्टों से छुटकारा मिलता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से समस्त देवी देवताओं का भी पूजन हो जाता है और गोदान से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन प्रातः काल तो भगवान विष्णु का पूजन किया ही जाता है, लेकिन रात्रि के समय भगवान विष्णु के पूजन करने का कई गुना अधिक महत्व होता है। इसलिए भगवान विष्णु का पूजन एकादशी पर सूर्यास्त के बाद अवश्य ही करें। आपने सुबह स्नान किया है तो पूजन करने से पहले आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक दीपक बनाएं। दीपक में रुई की बाती लगाएं और दीपक में हो सके तो शुद्ध घी या फिर तिल का तेल भरें। अगर यह ना हो तो आप अन्य तेल या घी भी भर सकते हैं। अब इस दीपक को आप भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने मंदिर में रखें। दीपक के नीचे आप एक खाली प्लेट रख दें और फिर उसके ऊपर दीपक रखें। अब आप यह दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात को इस तरह भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं।
आपको भोग में मिष्ठान अवश्य ही रखना है। मिष्ठान ना हो तो आप थोड़ी सी शक्कर, मिश्री या गुड़ भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको इसके साथ एक तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को अवश्य ही अर्पित करना है। शास्त्रों में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन इस तरह भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने से पापों का नाश हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पूजन है, यज्ञ, हवन इत्यादि हो, अगर उसमें तुलसी पत्र शामिल नहीं होता तो उसे भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। लेकिन एकादशी पर तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए आप तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें और एकादशी पर उसे धोकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। अगर पहले तोड़कर ना रख पाए हो तो पहले का जो पत्ता आपने भगवान विष्णु को अर्पित किया हो, आप वापस उसे धोकर भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं माना जाता। भोग लगाने के बाद दोस्तों अब आप एक जल का पात्र लें। इस जल के पात्र को आप मंदिर में भगवान जी के पास रखें और भगवान जी को आपने जिस मिष्ठान का, शक्कर इत्यादि का भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा मिष्ठान या शक्कर लें और इस जल के पात्र में डाल दें। अब आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माँ को प्रणाम करें और फिर आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। दोस्तों तुलसी जी भगवान विष्णु को इतनी अधिक प्रिय हैं कि भगवान विष्णु के भोग के साथ ही मंत्र जाप के लिए भी तुलसी की माला सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मान्यता है तुलसी की माला पर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास तुलसी की माला है तो मंत्र जाप आप भी तुलसी की माला पर ही करें। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माँ को प्रणाम करें। अब आपके जीवन में जो भी समस्या चली आ रही है उन सभी समस्याओं को दूर करने की भगवान जी से प्रार्थना करें। कष्टों से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करें। घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। धन की देवी माँ लक्ष्मी से धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब आप अपने मस्तक पर भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें और आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है और जो जल का पात्र है उसे आप मंदिर में ऐसे ही रखा रहने दें। दोस्तों अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात अब आप मंदिर में से जल के पात्र को उठाएं। भगवान विष्णु जी के प्रसाद स्वरूप इस जल को अब आप तुलसी जी पर अर्पित करें। तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय आपको ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम सुभद्राय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप यह जल तुलसी जी पर अर्पित करें। जल चढ़ाने के पश्चात आप तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं इस प्रकार से। परिक्रमा करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर तुलसी माँ को प्रणाम करें और आपके जीवन में जो भी समस्या चली आ रही है उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब आप तुलसी जी के चरणों की रज यानी कि तुलसी जी की जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी लें और इससे अपने मस्तक पर तिलक करें। ऐसा करने से तुलसी माँ की कृपा से दरिद्रता का नाश हो जाता है। दोस्तों भगवान विष्णु जी के प्रसाद स्वरूप इस जल को तुलसी जी पर अर्पित करने से तुलसी माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। तुलसी माँ के साथ ही भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्या जल्द ही दूर हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। किस्मत भी साथ देने लग जाती है, जिससे मेहनत का परिणाम भी अच्छा मिलता है और कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। दोस्तों तुलसी जी का पूजन करने के पश्चात अब आप एक तुलसी का पत्ता तोड़कर इसे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को अर्पित अवश्य ही करें।
आप ये तुलसी पत्र अपनी रोज की पूजा के दौरान भी अर्पित कर सकते हैं। पूजन के पश्चात भगवान जी को आपने जो भोग लगाया था उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण अवश्य ही करें। तुलसी जी पवित्रता और समृद्धि की प्रतीक है। इस विधि से तुलसी जी का पूजन करने से रोग, शोक आदि व्याधि से भी छुटकारा मिलता है। घर में धन संपदा आती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप इस जल को तुलसी माँ को अर्पित करने के पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है वह तुलसी माँ के सामने अवश्य ही करें। ऐसा करने से तुलसी माँ की कृपा से मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, पूजन के पश्चात आपको तुलसी माँ की परिक्रमा अवश्य ही करनी है, लेकिन आसपास जगह ना हो, तुलसी जी जैसे दीवार के पास हो या फिर आसपास अन्य पौधे हों और परिक्रमा करने की जगह ना हो तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर क्लॉकवाइज घूमकर परिक्रमा कर सकते हैं, जैसे भगवान सूर्य की करते हैं, लेकिन परिक्रमा अवश्य ही करें। तुलसी जी का पूजन करते समय महिलाएं, कन्याएं अपने सिर को पल्ली या दुपट्टे की सहायता से अवश्य ही ढकें। जूते, चप्पल इत्यादि पहनकर तुलसी जी का पूजन ना करें। अगर आपके घर में तुलसी जी ना हो तो आप मंदिर में जाकर भी तुलसी जी का इस तरह पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के पावन पर्व पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ ही तुलसी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस आसान से उपाय को अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।